जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा विषय जो हर माँ-बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा उच्च कोटि के शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे के अच्छे उच्च पद पर विराजमान हो। पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है सबके जीवन में, क्योंकि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता जब तक उस बालक का खुद का प्रयास ना हो। तो माँ बाप पेरेंट्स जो है सिर्फ उसके संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी फ़ीस दे सकते हैं, उसकी चीज़ों को इसकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब उसके अंदर खुद की ललक नहीं पैदा होगी, खुद से कुछ पाने का इच्छा नहीं होगा, खुद, तो उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये अक्सर देखा जाता है करोड़पति और लखपति बहुत बड़े लोगों के बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भले अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन उच्च शिक्षा जो शिक्षा होती है नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गरीब घर के बच्चे जो हैं अच्छे पदों पे अच्छे विराजमान हो रहे हैं, हो रहा है न्यूज़ चैनलों में, पेपरों में कभी कभी आता है। तो ये जो है उसके खुद की अंदर की ललक होती है कि मुझे कुछ करना है। जब तक उसके अंदर के किसी के भी बालक के स्टूडेंट के अंदर ललक नहीं पैदा होगी, सिर्फ स्कूल जाएगा आएगा, और स्कूल आना जाना इस शिक्षा ग्रहण करने के वो नहीं है, एक एंजॉयमेंट का भी साधन हो सकता है, एक दोस्तों से मिलने का भी हो सकता है। दिन दिन ऐसे धीरे धीरे वो वक्त गुजर जाता है, वो और लास्ट में परिणाम जो है वो अच्छे नहीं आते हैं। और बाद में हम कोसते हैं उस सरकार को, उस समाज को कि इसकी शिक्षा सही नहीं। वो शिक्षा मेरे जाने में शिक्षा उसने प्राप्त ही नहीं की, क्योंकि बच्चा सुबह सब आना जाने को शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, कहा जा सकता। उसने क्या सीखा? रोज़ आदमी सीखता है, तो उसने स्कूल जाकर क्या सीखा, कॉलेज जाकर क्या सीखा? वो कुछ सीख नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है आ रहा है। वो शिक्षा ग्रहण करने की बात नहीं है। तो माँ बाप परेशान ना हो, और मुझे लगता है कि परेशान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपने किया अच्छी बात है, उनका आपका फ़र्ज़ था और करना चाहिए, सब माँ बाप करते हैं। लेकिन पूरा मायूस नहीं हुई, अपने जीवन के लिए मायूस नहीं हुई है। और ये नहीं सोचिए कि उसके फेलियर में आपका फेल होना नहीं है। फेल वो होगा बच्चा हुआ है तो बच्चा जाने, है ना। तो आप कभी कभी हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम फेल हो गए। अरे हम क्यों फेल हो गए? हमारे माँ बाप भी तो काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा किया, संसाधन को इकट्ठा किया। शायद हम उतना जितना हमको मिला उतना हमने रिटर्न नहीं दे पाए, या जीवन में और उतार नहीं पाए। उसी तरह से है कि सभी को चीज़ें नहीं समझ में आती, एक टाइम के बाद समझ में आता है। वो हो सकता है वो टाइम रहते समझ जाए तो चीज़ों को पा लेता है, जो चीज़ टाइम निकलने के बाद से समझता है बच्चा, वो नए जीवन में नहीं पा पाता। तो मेरा माँ बाप से रिक्वेस्ट है, आज मैं माँ बाप के लिए आया हूँ, मैं उस पेरेंट्स के लिए आया हूँ जो मायूस हो जाते हैं बच्चों को लेकर कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है। तो बच्चा नहीं है अच्छा कर रहा है, इसमें आपके फेलियर नहीं है। वो उसका करने का उसको खुद मिलेगा। ठीक है, आपको कौन सा जीवन भर कहीं एक रहना है? तो जीवन है, जीवन का अंत जो है स्वाभाविक है। तो जो चीज़ है वो उसको स्वीकार करें, स्वेच्छा से स्वीकार करें, और इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका आप किसी के किस्मत नहीं बदल सकते। ईश्वर अल्लाह भी कोई चीज़ होती है, हो सकता है कि उसके किस्मत में लिखा ना हो, और हो सकता है कि यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो,